चतुर पत्नी। उदयपुर गांव में एक अलसी ज्ञानचंद रहा करता था। वह रोज सुबह उठता, पूजा करता, खाना खाता और सो जाया करता, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहा करती थी। एक दिन ज्ञानचंद भरी दोपहरी में अपनी झोपड़ी में सो रहा होता है। अरे रे, अब तो उठ जाए जी। अरे दैया, आखिर कब तक यूं ही सोते रहोगे? सुबह से दोपहर हो गई है जी, उठ जाए। जाकर अपने खेत देख आइए ना, इस बार की भी अपनी फसल अच्छी नहीं हुई है। हाँ। अरे रे, क्यों तंग करती हो भाग्यवान, ये मेरा सोने का समय है। मेरा राहु बता रहा है कि अभी बाहर जाना मेरे लिए शुभ नहीं होगा। अभी खेत में जाऊंगा तो जरूर कोई अपशगुन होगा। हाँ, तुम एक काम करो भाग्यवान, मेरे लिए भोजन ले आओ। मुझे बहुत भूख लगी है। जाओ, लेकर आओ भोजन। ये भगवान कैसा आलसी पति दिया है मुझे, जिसे बस सोना और खाना ही आता है। सुनिए जी, थोड़ी देर पहले ही तो भोजन किया था आपने और अभी फिर से। ज्ञानचंद की पत्नी रसोई में जाती है और ज्ञानचंद के लिए भोजन परोसकर लेकर आती है। मैं आपके लिए भोजन ले आई हूँ, अब तो उठ जाए ना। अरे वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू है भोजन की। लाओ लाओ भाग्यवान, भोजन दो मुझे। वाह वाह वाह, आज तो तुमने गुड़ का चूरमा भी बनाया है। अरे वाह भाग्यवान, मजा आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती हो तुम तो। हाँ, अरे वाह वाह, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है भाग्यवान, बहुत ही मजेदार। हाँ, वो सब तो ठीक है जी, लेकिन अभी आप बाजार से थोड़ा अनाज ले आइए। घर में अनाज खत्म होने को है, ऐसे में मैं क्या भोजन बनाऊंगी? क्या कहा भाग्यवान, अनाज खत्म होने को है? अच्छा अच्छा, ले आऊंगा कल सुबह जाकर। अभी बाहर जाना अपशकुन होगा। अभी तो तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाकर मुझे बहुत थकान हो गई है। अभी मैं भाग्यवान ऐसा करता हूँ कि सो जाता हूँ। अच्छा, मैं सोता हूँ। हे भगवान, आपको तो दिन भर सोने के अलावा कुछ नहीं सूझता। जब देखो तब आलस। मैं बहुत तंग आ गई हूँ आपसे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ, बताए देती हूँ आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है भाग्यवान, बाद में सोचूंगा इस विषय के बारे में। अभी मुझे नींद आ रही है। हाँ, तुम मुझे सोने दो। हाँ। इसके बाद ज्ञानचंद खर्राटे लेता हुआ सो जाता है। अगली सुबह एक साधु महाराज ज्ञानचंद के घर भिक्षा मांगने आते हैं। साधु, अरे कोई है, साधु को भिक्षा दे दो, भिक्षा दे ही। अरे साधु महाराज, क्या चाहिए आपको बताइए मुझे, मैं अभी लाकर देती हूँ। हाँ बेटी, मैं काशी यात्रा से लौटा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर खाने को थोड़ा भोजन मिल जाता तो थोड़ी शांति मिलती। अरे हाँ, क्यों नहीं साधु महाराज, आइए आइए, हमारी झोपड़ी में आइए, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। हाँ। क्या हुआ भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? अरे मुझे मेरी नींद से जगा दिया तुमने, आखिर किससे बात कर रही हो? अरे दैया रे दैया, उठ गए आप, ये तो चमत्कार ही हो गया। देखिए जी, काशी से साधु महाराज आए हैं हमारे द्वार पर। अरे भाग्यवान, जल्दी से महाराज के लिए भोजन लेकर आओ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी से लेकर आओ। बस मैं अभी गई, अभी आई। ज्ञानचंद की पत्नी साधु के लिए भोजन से भरी थाली लेकर आती है। ये लीजिए महाराज, भोजन कीजिए कीजिए कीजिए, खाकर बताइए मेरे हाथों का भोजन कैसा लगा आपको? अरे वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था, मेरी तो आत्मा ही तृप्त हो गई। बेटा, सच में तुम्हारी पत्नी के हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का स्वाद है। बेटी, बहुत खूब, मैं बहुत खुश हुआ, इसलिए तुम कोई भी मुझसे एक इच्छा मांग सकती हो। तभी ज्ञानचंद ये सुनकर खुश हो जाता है। क्या सच में महाराज, आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं? अगर ये सत्य है महाराज, तो मुझे वरदान दे दीजिए कि मुझे जीवन में कभी कोई कार्य ना करना पड़े। महाराज,
मैं पूरा जीवन आराम करके ही बिताना चाहता हूँ। ये बात सुनकर साधु महाराज थोड़ा हैरान हो जाते हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा, यह मनुष्य जीवन है। मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अपने दैनिक कार्य तो करने ही पड़ते हैं। तुम्हारी इच्छा सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। बेटा महाराज, आपने कहा ना कि आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं, तो मैंने आपको अपनी एक इच्छा बता दी। महाराज, अगर अब आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो यह आपके बोले गए शब्दों का अपमान होगा। तभी ज्ञानचंद की ये बात सुनकर साधु थोड़ा सोच में पड़ जाता है। अच्छा तो ठीक है, अगर यही बात है तो हम तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी करेंगे। अब हम अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकते हैं। हम तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी करेंगे। तभी साधु अपनी चमत्कारी शक्तियों से एक हरे रंग का भयानक रक्षा प्रकट करता है। मत, ये जादुई राक्षस है। ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। तुम्हारी इच्छा है कि तुम जीवन में कभी कोई कार्य ना करो तो ये जादुई राक्षस तुम्हें कोई कार्य नहीं करने देगा। तुम्हें जो भी कार्य करवाना होगा ये जादुई राक्षस कर दे। इतना कहकर साधु वहाँ से चले जाता है। तभी ये बात सुनकर ज्ञानचंद की पत्नी थोड़ा डर जाती है। नहीं नहीं, ये आपने क्या कर दिया जी? आपने आलस में आकर साधु महाराज जी से कैसी मूर्ख इच्छा मांग ली। मुझे तो आपके लिए बहुत चिंता हो रही है जी। अगर किसी दिन इस भयानक दिखने वाले राक्षस ने आपको ही खा लिया तो मैं क्या करूँगी जी? राक्षस मनुष्य, बोलो मैं तुम्हारा क्या कार्य कर सकता हूँ? क्या आदेश है तुम्हारा? जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। ज्ञानचंद, जाओ जादुई राक्षस, बाजार जाकर अनाज की बोरियां ले आओ जाओ। घर में अनाज की बोरियां नहीं है। राक्षस, ओह ठीक है, अभी जाता हूँ और लेकर आता हूँ अनाज की बोरियां। वह राक्षस अचानक से गायब हो गया और तुरंत ही अनाज की बोरी ले आता है, जिसे देखकर ज्ञानचंद और उसकी पत्नी हैरान हो जाते हैं। अरे जादुई राक्षस, तुम इतनी जल्दी अनाज की बोरी ले आई, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कोई साधारण राक्षस नहीं हूँ बल्कि एक मायावी राक्षस हूँ। इसलिए जो भी तुम मुझे कार्य करने को दोगे उसे मैं अपनी मायावी शक्ति से पल भर में ही कर दूंगा। अब बताओ और क्या कार्य करना है, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। थोड़ा सोच में पड़ जाता है। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ से मेरे खेत में जाओ और जाकर सिंचाई कर दो। ठीक है, मैं तुम्हारे खेत की सिंचाई करके अभी आया। सुनिए जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये जादुई राक्षस तो सच में बहुत भयानक है जी। अगर सच में इसने आपको कुछ कर दिया तो मैं हमेशा ही इसे कोई ना कोई कार्य देता ही रहूंगा। हाँ। तभी वो राक्षस फिर से आ जाता है। राक्षस, है मनुष्य, मैं तुम्हारे खेत की सिंचाई कर आया हूँ। अरे भाग्यवान, ये मैंने क्या आफ़त अपने गले में डाल ली है। उस राक्षस को मैं जो भी काम देता हूँ राक्षस उसे बहुत शीघ्र ही कर लेता है। आज तो मेरे पास उसे देने के लिए कोई काम भी नहीं बचा। अब ऐसे में तुम ही बताओ मैं क्या करूं। लगता है आज तो मुझे वो राक्षस खा ही जाएगा। भाग्यवान, अब मैं क्या करूंगा। अब तो मैं तुम्हें छोड़कर उस राक्षस के पेट में जाने वाला हूँ। दैया रे दैया, आप चुप हो जाए जी। मैंने आपसे कहा था वो जादुई राक्षस बहुत भयानक है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उस जादुई राक्षस को आपको कुछ नहीं करने दूंगी। हाँ, लेकिन आपको भी मुझसे वादा करना होगा। आज के बाद आप अपने सारे काम खुद ही करेंगे। हाँ। अरे हाँ भाग्यवान, मैं वादा करता हूँ आज से अपने सारे कार्य स्वयं ही करूँगा।